एपिसोड 3 पंडित की वार्निंग। रवि मिसिंग था। जंगल में लाल आंखों वाली परछाई अब रवि के घर से होकर आरव तक पहुंच चुकी थी और आरव के हाथ में वो खून से सना बैग और वो चिट्ठी थी। लेकिन कहानी अब सिर्फ डर की नहीं रही थी, अब बात खून की थी, क्योंकि आज सुबह लोहपुर का सबसे पुराना आदमी पंडित देवनाथ, जो पिछले 30 साल से किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, वो आज आरव के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक बड़ी सच्चाई छुपी थी और उनकी पहली लाइन ने आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जंगल और मंदिर, ये दोनों तेरे खून को पहचानते हैं बेटा। आरव ने दरवाजा खोला। सामने पंडित देवनाथ खड़े थे, सफेद धोती, हाथ में कांपती हुई पुरानी माला। उनकी सांसें फूली हुई थीं। बेटा, हमें बात करनी है अभी। आरव ने पंडित को कभी इतना परेशान नहीं देखा था। घर के अंदर कदम रखते ही पंडित ने दरवाजा बंद किया और फुसफुसाए, जंगल के पास मत जाना, मंदिर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। उस रात के बाद तेरी परछाई तेरी नहीं रही। आरव का दिल एकदम ठंडा पड़ गया। पंडित का टोन नॉर्मल वार्निंग जैसा नहीं था, उसमें डर था, उसमें पछतावा, गिल्ट था और उसमें एक गहरा राज था। पंडित ने कमरे में चारों तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, रवि का बैग तुझे ही मिला था ना? आरव ने बस हाँ में सिर हिलाया। पंडित की आंखों में पानी भर आया। रवि कोई आम लड़का नहीं था आरव, उसका भी कनेक्शन जंगल के मंदिर से था। बस तुझे पता नहीं, पर उस मंदिर में कोई देवी देवता नहीं बसते, वहां पुराने रखवाले की आत्मा भटकती है। आरव सुन पड़ गया। पंडित ने अपनी बात पूरी की। जिस दिन वो बैग मिला उस रात वो रखवाला जाग गया। रवि ने उसकी पहली वार्निंग को इग्नोर किया था और अब वो मिसिंग नहीं, वो जंगल का हिस्सा बन गया है। कमरे में खामोशी का दबाव बढ़ गया। आरव का दिमाग गूंज उठा, क्या वो लाल आंखों वाली परछाई रखवाला है? पंडित ने आंखें बंद की और 30 साल पुरानी कहानी शुरू की। आज से 30 साल पहले मंदिर के पास एक रक्षक था, एक इंसान, लेकिन इंसान से ज्यादा कुछ और। उसे लोहपुर का रखवाला कहते थे। रात में वो मंदिर की रक्षा करता था, जंगल के उन सायों से जो इंसानी रूहों को चुरा लेते थे। पंडित की आवाज में थरथराहट आई। लेकिन एक रात उस रखवाले की हत्या हो गई। उसका खून मंदिर की दहलीज पर गिरा और जंगल ने उसे अपना लिया। तब से वो आधी आत्मा और आधा श्राप बन गया है। पंडित ने आरव की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, तेरा खून उस पुराने रखवाले से जुड़ा हुआ है। आरव की नब्ज तेज चलने लगी। उसने पूछा, पंडित जी, इसका मतलब मैं भी उसके निशाने पर हूं? वो मुझे मार देगा? पंडित का जवाब एक ठंडे तीर की तरह आरव के सीने में उतर गया। नहीं बेटा, तू निशाना नहीं है, तू उसकी जगह लेने वाला है। आरव की दुनिया घूम गई। लोहपुर, मंदिर, बैग, लाल आंखें, ये सब एक जंजीर थी और आरव उसका आखिरी हिस्सा। पंडित ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, रवि जा चुका है, तुझे उसका सच पता लगाना ही पड़ेगा। पर याद रखना, एक बार मंदिर के अंदर कदम रख दिया तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। उस पल आरव के अंदर का डर गायब हो गया। अब डर एक संकल्प यानी डिटर्मिनेशन बन चुका था। पंडित देवनाथ जाने के लिए खड़े हुए। उन्होंने दरवाजा खोला, पर खोलते ही वहीं जम गए। बाहर रास्ते की मिट्टी पर एक नया पैर का निशान था, गहरा, भारी और बिल्कुल सीधा आरव के घर की तरफ। पंडित की आवाज हिल गई। वो आज रात यहीं था। आरव ने तुरंत खिड़की से बाहर देखा। दूर मंदिर की दिशा में एक परछाई खड़ी थी, हवा में हिलती हुई, पर पैर जमीन पर जमाए हुए, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल जिंदा। लेकिन उसकी आंखें आज लाल नहीं, काली थीं, जैसे अंधेरा, जंगल और पुराना श्राप उसकी आंखों में घुल गया हो। उस परछाई ने आरव को देखा और फिर धीरे से अपना सर झुका दिया, जैसे नमस्कार किया हो। पंडित ने कांपते हुए कहा, आरव, रखवाले ने तुझे स्वीकार कर लिया है। आरव का सांस रुक गया। रवि मिसिंग केस का सच अब बाहर नहीं आएगा। आरव को खुद उस सच के पास जाना पड़ेगा। अब आरव रुकने वाला नहीं है। अगली मंजिल जंगल का मंदिर, जहां रवि की आखिरी लोकेशन मिली थी। सुनिए अगले एपिसोड में, जंगल मंदिर।